निकाय चुनाव को लेकर के मतगणना लगातार जारी है। सोनीपत की तस्वीर साफ हो गई है। सोनीपत नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी से मेयर उम्मीदवार राजीव जैन जीत चुके हैं। बीजेपी के राजीव जैन करीब 23,247 वोट से जीते हैं। कांग्रेस के कमल दीवान को पछाड़ दिया है। कांग्रेस के कमल दीवान हार चुके हैं। बीजेपी के राजीव जैन करीब 23,247 वोटों से जीत दर्ज कर चुके हैं। बीजेपी नगर निगम चुनाव में बीजेपी जीती है। मेयर उम्मीदवार राजीव जैन चुनाव जीत चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़े हुए। देवेंद्र जी, सोनीपत की तस्वीर साफ हो गई है। मेयर उम्मीदवार राजीव जैन कमल दीवान को हरा करके लगभग 23,247 वोटों से हरा करके जीत दर्ज कर चुके हैं। नहीं, अब तक ये आवाज नहीं आ रही एंकर की आवाज नहीं आ रही है। तो देवेंद्र जी से एक बार फिर से बातचीत की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। बीजेपी के राजीव जैन जो कि मेयर उम्मीदवार हैं सोनीपत से, करीब 23,247 वोटों से जीत दर्ज कर चुके हैं। कांग्रेस के कमल दीवान को चुनाव हराकर एक बार फिर से बीजेपी ने बढ़त बना ली है। सोनीपत की तस्वीर स्पष्ट हो गई है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में मायूसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल नजर आ रहा है साफ तौर पर। वीरेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। वीरेंद्र जी, सोनीपत की तस्वीर स्पष्ट हो गई है। बीजेपी के राजीव जैन जीत चुके हैं। कमल दीवान को 23,247 वोटों से हराया है। ये तो सोनीपत का तो परिणाम पहले से अपेक्षित था, कोई विशेष परिवर्तन है नहीं। और अब देख, अंतर ये है कि राजीव जैन की 9 महीने पहले जो जीत हुई थी उससे अंतर इस बार कम है। इस बार 23,000 का अंतर है। तो इस तरह से, हालांकि देखिए, कमल दीवान ने तो उसी समय हथियार डाल दिए थे जब उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। उनको पार्टी के नेताओं को मनाना पड़ा। तो इस तरह से उनको तो पहले से ही लग रहा था कि उनकी स्थिति ऐसी रहने वाली है। तो इस तरह से कांग्रेस ने तो अपनी हारी हुई जो बाजी है वही लड़ी है। कांग्रेस की तो हार की कल्पना पहले से थी और बस सिर्फ इतना मुकाबला था, ये जीत का अंतर पहले से ज्यादा होता है या कम होता है, बस इससे ज्यादा कोई और रुचि थी नहीं। तो इस तरह देखा जाए कि अगर सोनीपत के अंदर वार्ड के अंदर जो चुनाव थे उसमें सिर्फ वार्ड 8 का चुनाव था, वो कांटे का मुकाबला था। वो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी और बागी प्रत्याशी के बीच में था। अरुण कौशिक जो अधिकृत प्रत्याशी थे वो जीत गए और जो पुनीत राय थे उनको हार का सामना करना पड़ा, वो पार्टी के बागी प्रत्याशी थे। तो इस तरह राजीव जैन न केवल खुद जीते, उन्होंने वार्डों से भी जो प्रत्याशी थे पार्टी के उनको भी जिताने में प्रमुख भूमिका निभाई। उनकी छवि का लाभ पार्टी को मिला है। तो इसलिए सोनीपत का जो चुनाव था, हालांकि देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने भी प्रचार किया था, देश वाली बेल्ट, इसमें जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव क्षेत्र है वो माना जाता है। और ये था भी जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें वोटिंग कम हुई, जो वोट मतदान प्रतिशत था वो कम था। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की जीत में कोई संदेह नहीं था। राजीव जैन अपनी लोकप्रियता सिद्ध करने में सफल हुए और अब जो है उनको मेयर में 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल मिलेगा। अपनी पूरी प्रतिभा को, अपनी कार्यक्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। तो ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के परिणाम कुल मिलाकर, चाहे अंबाला हो चाहे पंचकुला हो, वो आशा के अनुरूप है। दारूहेड़ा में तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना है, जो नगर पालिका बना है वो भारतीय जनता पार्टी का है। और दारूहेड़ा में तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। अब कांग्रेस को जो ये था कि जो जमानत जब्त है, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में तो 1/6 यानी कि 16.66% जो वैध मत होते हैं वो लेने पड़ते हैं जमानत बचाने के लिए। लेकिन और जो निकाय चुनाव होते हैं, नगर निगम नगर पालिका के चुनाव में, ये 1/8 यानी कि 12.50% वोट जो लेने पड़ते हैं तब जाके जमानत बचती है। तो दारूहेड़ा में तो कांग्रेस के जो पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त होगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से। लेकिन वीरेंद्र जी, सवाल अब यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि निकाय चुनाव की जब वोटिंग होनी थी उससे ठीक पहले वीरेंद्र यादव की सद्भाव यात्रा, राहुल गांधी का आना, उसमें शैलजा गुट हो या भूपेंद्र हुड्डा का गुट हो, सबका पहुंचना और एकजुटता का संदेश देना, फिलहाल कुछ काम नहीं आया। नहीं, देखिए, राहुल गांधी की यात्रा से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। वो तो सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए थी, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ना था, क्योंकि वहां तो कोई विशेष, गुरुग्राम में तो चुनाव थे नहीं। तो इसलिए वो यात्रा एक थी, वो ब्रजेंद्र सिंह की छवि को उभारने के लिए थी। ब्रजेंद्र सिंह की अपनी यात्रा थी, कांग्रेस की अधिकृत यात्रा तो थी नहीं। राहुल गांधी अवश्य शामिल हुए क्योंकि उन्होंने वायदा किया हुआ था, लेकिन इससे जनता का कोई सरोकार नहीं था। भाई, जनता की यात्रा नहीं थी, जन भावनाएं नहीं जुड़ी हुई थी।
वो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ब्रजेंद्र सिंह की अपनी निजी यात्रा थी। हाँ, ये ठीक है कि उसके वजह से ब्रजेंद्र सिंह को लाभ मिला, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। बिल्कुल, लेकिन अब आगे आने वाले समय में कांग्रेस के लिए क्या विकल्प बचे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चुनाव था जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही थी और कांग्रेस को पूरी उम्मीद भी थी कि शायद इस चुनाव में जनता का समर्थन मिलेगा, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल अब टूटेगा। कांग्रेस में जिस स्तर पर राजनीति हो रही है, अब आगे आने वाले समय में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार का बीजेपी की तरफ से दावा किया गया था और उसका नतीजा सामने आ चुका है, ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है। अब कांग्रेस फिलहाल कहीं आगे देखने को नहीं मिल रही। बीजेपी की तरफ से भी तमाम दावे किए गए और चुटकी लेते हुए कई मंत्रियों ने ये बयान भी दिए हैं कि कांग्रेस तो है ही नहीं कहीं मैदान में, बीजेपी की लड़ाई बीजेपी से ही है, कैसे अपने आप को बेहतर किया जाए, और ये तस्वीर भी अब साफ हो गई है। कांग्रेस कहाँ है? देखिए, कांग्रेस के लिए अभी आत्मचिंतन का समय है। अभी 3.5 वर्ष का समय पड़ा है विधानसभा चुनाव में। राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस जीत गई थी, ये कांग्रेस के लिए तब डोज थी, लेकिन पालिका चुनाव में, निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा। पहले से ही मालूम था, कोई विशेष अंतर हुआ नहीं है। उकलाना में समर्थित उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार जरूर जीती है, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी की अपनी हार के कारण थे। तो इसलिए कांग्रेस की कहीं उपलब्धि नहीं है निकाय चुनाव में, ये कांग्रेस के लिए पहले से ही मालूम था, क्योंकि जब प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो कांग्रेस तो कुछ कर ही नहीं सकती थी। कांग्रेस ने वायदे तो बड़े लंबे चौड़े किए, घोषणा पत्र कमेटी बनाई, घोषणा पत्र बनाया, लेकिन मतदाताओं में इसका असर नहीं हुआ। अभी कांग्रेस के लिए वक्त है, 3.5 वर्ष का समय है, मेहनत करने का अवसर है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर जनता के लिए लड़ाई लड़े, सड़क पर आए, जनता के मुद्दों को उठाएं और जनता से संवाद करें, जनता के बीच रहें, संपर्क बढ़ाएं, और तभी कांग्रेस का कुछ जो है परिवर्तन हो सकता है। कांग्रेस के लिए एक आशा की किरण हो सकती है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अभी 3.5 वर्ष पड़े हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को विचलित होने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन पार्टी को सोचना पड़ेगा कि समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ही आगे बढ़ाना होगा। अगर परिवारवाद और नेताओं के चेहरों को ही टिकट मिलता रहेगा तो संगठन को इस पर जो है चिंतन करना पड़ेगा, संगठन के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से मेयर के 3 पदों के लिए चुनाव होना था। 3 मेयर पद के लिए सब जगह बीजेपी आगे नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम नगर परिषद का जिक्र करें तो एक जगह पर अभी फिलहाल तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इसके अलावा अगर हम और जगहों का जिक्र करें, नगर पालिका का जिक्र करें, तो 3 जगहों में से 2 जगह बीजेपी और 1 जगह निर्दलीय आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे। कुल मिलाकर के कांग्रेस फिलहाल मैदान में नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए अब और ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि जनता का इतना समर्थन, जनता का इतना भरोसा, कहीं ना कहीं बीजेपी को आने वाले समय में और चुनौतीपूर्ण होने की जरूरत है और चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने की जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, देखिए, जो संकल्प पत्र में जो संकल्प लिए गए हैं उनको पूरा करना पड़ेगा, चाहे प्रदेश सरकार के संकल्प हो, चाहे अब निकाय चुनाव में हो। भारतीय जनता पार्टी ने हर निगम के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी किया था, तो जनता की अपेक्षाएं हैं भारतीय जनता पार्टी से, और सरकार पर अपेक्षाओं का बोझ है। उन वायदों को पूरा करने के लिए सरकार किस तरह क्रियाशील होती है, और ये बात जो पिछले वायदे थे उनको भी पूरा करने की बात है। तो सरकार पर लोगों की अपेक्षाएं टिकी हुई है। जो नगर निगमों में भ्रष्टाचार है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, तो सुशासन की बात है, तो जनता को जवाबदेही है भारतीय जनता पार्टी सरकार की, तो सरकार को इस दिशा में सोचना होगा। जनता की जो जवाबदेही है, जो जनता के प्रति, उसकर पूरा करने के लिए, उसको सोटी पर खरा उतरने के लिए सरकार के स्तर पर प्रयास करने होंगे, और संगठन को भी ऐसे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना होगा जो पार्टी के प्रति समर्पित। बिल्कुल, वीरेंद्र जी बने रहिए आप हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया जी बने हुए हैं। देवेंद्र जी, जिस तरह से निकाय चुनाव की तस्वीरें अब सामने आना शुरू हो गई, निर्दलीय और बीजेपी में ज्यादातर जीत की बढ़त बनी हुई है, कांग्रेस फिलहाल अभी कहीं नजर नहीं आ रही। अगर हम इस दौरान मेयर पद के चुनाव का जिक्र करें तो बीजेपी के उम्मीदवार राजीव जैन जीत चुके हैं, कमल दीवान को पीछे कर दिया। कमल दीवान के पक्ष में बढ़ चढ़ करके प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे भूपेंद्र हुड्डा, और लेकिन असर नजर नहीं आया। देखिए, प्रगति सोनीपत में माना जा रहा था मुकाबला कड़ा है, लेकिन कड़े मुकाबले के बावजूद 23,000 वोटों से राजीव जैन जीते हैं। और वैसे भी राजीव जैन इससे पहले भी मेयर, हालांकि थोड़ा सा उनका अल्पकाल था, 9-10 महीने का। राजीव जैन कभी पत्रकार भी रहे हैं जी। उसके बाद हरियाणा विकास पार्टी 1996 में बनी थी चौधरी बंसी लाल की, क्योंकि आजकल राजनीति जातीय समीकरणों
पर भी आधारित रहती है। जी। तो चौधरी बंसी लाल ने इनको महासचिव बनाया था, प्रदेश का महासचिव हरियाणा विकास पार्टी में, तब ये पत्रकार हुआ करते थे। चौधरी बंसी लाल के साथ इन्होंने राजनीति शुरू की, फिर राजनीति पारी इनकी रही। अब बीजेपी सरकार जैसे आई, कविता जैन इनकी पत्नी है, 2 बार वो जीती है चुनाव, मंत्री भी रही है। तो इस बार इनको मेयर का मौका मिला था, उपचुनाव में जीते हैं। अल्प कार्यकाल था, लेकिन अब ये 5 साल का कार्यकाल है और बीजेपी की सरकार अभी 3-3.5 साल तो है ही। तो मेरे को लगता है सोनीपत के लिए, देखिए बीजेपी को जिताने का प्रगति आपको बता रहा हूं, उसकी एक वजह भी है। सोनीपत को पुलिस कमिश्नरेट बनाया है बीजेपी सरकार में, कमिश्नरेट बनाया गया सोनीपत को महानगर भी बनाया गया, जैसे गुरुग्राम है, जैसे GMD है, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ऐसे ही सोनीपत को भी बनाया गया है। दिल्ली से सटा हुआ है सोनीपत। तो बीजेपी सरकार में काम तो हुए। देखिए सोनीपत का दर्जा बढ़ा है, सोनीपत को जी महानगर बनाया गया, पुलिस कमिश्नरेट बनाया गया, उससे विकास हुआ है, पैसा भी आया है। डेवलपमेंट अथॉरिटी जब बनती है तो उनको फाइलें जो होती हैं चंडीगढ़ तक भेजनी नहीं पड़ती, जिसमें समय लगता है। अथॉरिटी के पास पूरी पावर रहती है। तो सोनीपत का विकास बहुत तेजी से हुआ है। जैसे दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद है, उसी तर्ज पर सोनीपत का भी विकास हुआ है बीजेपी सरकार में। और मोहनलाल बड़ोली प्रदेश अध्यक्ष पहले भी थे, अब भी हैं। तो बीजेपी का पूरा साथ दिया सोनीपत वालों ने और उनका सिला भी मिला है, फिर मिला। देखिए 23,000, हालांकि मुकाबला लग रहा था करीबी है, लेकिन 23,000 वोटों की हार जीत बड़ा मार्जिन माना जाएगा। और बाकी 2 सीटें जो हैं, पंचकुला अंबाला, वहां भी मेयर की सीटें में बढ़त बनाई हुई है बीजेपी। तीनों बड़ी सीटें मेयर की, मेयर मतलब MLA से थोड़ा छोटा जो कद और पद होता है वो मिल रहा है। और मेयर के चुनाव जीतने में, मेयर का पिछले चुनाव हो या अब का हो, मेयर की सीट जीतने में बीजेपी ने कभी 2000, मेरे को याद है दिसंबर 2018 में चुनाव हुए थे, हिसार, रोहतक, पानीपत, यमुनानगर और करनाल के 5 पद 2018 में भी मेयर के जीते थे बीजेपी ने। अब पिछले साल मार्च में 10 नगर निगमों के चुनाव थे, 9 मेयर के पद बीजेपी ने जीते थे। और जो 10वां मानेसर का था, जो लेडी जीती थी निर्दलीय, वो भी कुछ दिन पहले बीजेपी में आ गई। अब फिर 3 मेयर के चुनाव हो रहे हैं, हालांकि नगर निगमों के, लेकिन मेयर बड़ा पद है। जो सदन का सर्वे सर्वा होता है, पूरे पार्षदों का जो एक तरह से लीडर होता है, लीडरशिप क्वालिटी इसमें होती है, वो मेयर बनता है। तो मेयर के तीनों पद फिर बीजेपी की, एक तो पद चला ही गया सोनीपत, 2 भी जाते हुए लग रहे हैं। कांग्रेस खाली हाथ रह गई। फिर कांग्रेस ने जोर तो लगाया, लेकिन कांग्रेस कभी प्राथमिकता नहीं रही है पिछले कुछ सालों में। जब से बीजेपी राज में है, कांग्रेस को ना तो सीरियसली लोग ले रहे हैं और ना ही उनकी प्राथमिकता है। यही वजह है कि सरकार के साथ जाना चाह रहे हैं। और जिस तेज गति से विकास हो रहा है, पिछली बार भी निकाय चुनाव में ये नारा था, ट्रिपल इंजन सरकार, तिगुनी रफ्तार, वही नारा अब भी दिया गया है। लोगों को ये नारा समझ आ रहा है और लोग सरकार के साथ चलना चाह रहे हैं। ये जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, उसी की एक झलक है। बिल्कुल, चुनाव परिणामों के साथ साथ अब और ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति भी बन जाएगी देवेंद्र जी, क्योंकि जिस तरह से संकल्प पत्र जारी किया गया, वादों को शुमार किया गया प्रचार प्रसार के दौरान, इन्हीं वादों को ध्यान में रखते हुए जनता ने भरोसा जताया और जीत की सत्ता दिलवाई। लेकिन अब बीजेपी के लिए और चुनौतीपूर्ण, किन वादों को पहले पूरा किया जाएगा, प्राथमिकता में शुमार किया जाएगा? देखिए प्रगति, जो वायदे किए गए, संकल्प पत्र मोदी जी का वादा था संकल्प से सिद्धि, और अब संकल्प पत्र में फिर जो संकल्प दोहराए गए, मेरे को लगता है लोगों को ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अभी तो चुनाव परिणाम आया ही है, 3-3.5 साल का सरकार का कार्यकाल पड़ा है, 3 साल केंद्र सरकार का, मोदी जी वाली सरकार का, और 3.5 साल, क्योंकि 6 महीने का अंतर रहता है। लोकसभा चुनाव मई में होते हैं, अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होते हैं। पिछले कई सालों से परिपाटी चली आ रही है। तो लोगों ने बीजेपी का साथ दिया है, बीजेपी मेयर को, पार्षदों को जिताया है। हालांकि उकलाना, रेवाड़ी और धारूहेड़ा ये अपवाद रहे हैं आज के चुनाव में। यहां बीजेपी उतनी धमक नहीं दिखा पाई। उसकी वजह देखिए, रेवाड़ी में 18 वार्डों में अगर 12 निर्दलीय जीते हैं तो समझा जा सकता है कि बीजेपी को कंसिडरेशन में नहीं लिया गया। 5 पद बीजेपी को जरूर मिले हैं पार्षदों के, 1 कांग्रेस को मिला है। धारूहेड़ा में निर्दलीय ज्यादा जीते, और उकलाना में निर्दलीय चेयरपर्सन बनी है लेडीज। तो कुल मिला के
बीजेपी को जीत तो मिली है, मुख्यमंत्री ने बधाई दी, थोड़ी सी नसीहत भी मिली है कि सभी क्षेत्रों का बराबर विकास होना चाहिए और सबका ध्यान, सबको लेकर सबको खुश रखेंगे तो सब आपको खुश रखेंगे। कहीं लगना नहीं चाहिए भेदभाव हो रहा है। अभी जैसे विधानसभा चुनाव हुए, कई बार मैं लोगों से पूछता हूं, जहां विपक्ष के विधायक है, क्या आपका विकास हो रहा है, वो अधमने मन से कहते हैं नहीं हो, कुछ खास नहीं रहा जितना वहां हो रहा है जो सत्ता से जुड़े हैं। मेरा मतलब अगर सबको बराबर मान के चलोगे तो जो आपके नहीं है वो भी आपके हो जाएंगे। तो ये है कि बीजेपी आज चढ़ती कला में है, चढ़ती कला में जिसको कहते हैं कि ड्राइविंग सीट पर बैठी है, जिधर चाहे गाड़ी की दिशा को मोड़ सकती है। फिर एक बार अच्छे नतीजे आए हैं बीजेपी के पक्ष में, मुख्यमंत्री ने बधाई भी दी है, और मुख्यमंत्री की बधाई का मतलब बधाई तो आपको है जीत की, लेकिन एक न्योता भी है इनडायरेक्टली, आ जाइए बीजेपी के साथ और विकास तेज होगा, आपकी भी बल्ले बल्ले होगी और बीजेपी तो जिम्मेदारी ले ही रही है। तो कुल मिला के जो चुनाव परिणाम आज दिख रहे हैं, अभी रुझान पूरी तरह से आ चुकी है। मेयर के तीनों पद बीजेपी को, एक तो मिल ही गया सोनीपत, दो भी मिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उकलाना वाला चेयरपर्सन का पद निर्दलीय के खाते में गया, शायद वो क्या करते हैं, बीजेपी में जाते हैं नहीं जाते हैं। उधर धारूहेड़ा में भी यही स्थिति है और रेवाड़ी में भी निर्दलीय ज्यादा जीते हैं। तो धारूहेड़ा और रेवाड़ी की बात करें, हीरवाल की, दक्षिण हरियाणा की, तो बीजेपी को थोड़ी सी एक अलार्मिंग सिचुएशन जरूर है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। और राव इंद्रजीत जिनकी मर्जी से, जिनकी सिफारिश से टिकटें दी गई और उनको जिम्मेदारी भी दी गई थी, तो राव इंद्रजीत के लिए भी थोड़ा सा बैकफुट पे वो आए हैं, लेकिन अभी समय बहुत है उनके पास। जी बिल्कुल, बड़ी खबर आपको बता दें, रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव में ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं, अपने दर्शकों तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी राजीव जैन को वोट मिल चुके हैं, वो जीत हासिल कर चुके हैं। कमल दीवान जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनको पीछे करके राजीव जैन ने जीत हासिल कर ली है। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। रेवाड़ी में एक बार फिर से निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा किया और नगर परिषद में 19 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। बीजेपी ने 12 वार्ड सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराई। कांग्रेस ने 1 वार्ड पर अपना खाता खोला है। तो कुल मिलाकर के रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी और खास बात यह कि रेवाड़ी नगर परिषद में 19 निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं। रेवाड़ी का चुनाव स्पष्ट हो गया। बीजेपी ने 12 वार्ड सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा कांग्रेस ने 1 वार्ड पर अपना खाता खोला है। हमारे साथ श्याम बाटला जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। श्याम बाटला, रेवाड़ी की तस्वीर साफ हो चुकी है। 19 नगर परिषद में 19 वार्डों में बीजेपी, आपकी जगह निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। इसके अलावा 12 जगहों पर बीजेपी और 1 जगह कांग्रेस ने अपना खाता खोला है। निश्चित रूप से मैं पहले भी बताता हूँ कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। रात के बाद सुबह जरूर होते हैं और इस बार जो रेवाड़ी की सत्ता है नगर प्रत्याशी को ऊपर, अब इस निर्दलियों के ऊपर ज्यादा उम्मीद जताई थी, निर्दलियों के ऊपर ज्यादा विश्वास किया था और शायद यही कारण है कि 19 निर्दलीय आज जीत के भाग निकले हैं, जबकि 12 प्रत्याशी भाजपा के ही जीत पाए और कांग्रेस के सिर्फ एक पर ही पाकर उसको सब्र करना पड़ा। प्रगति आपको बताना चाहे कि मुख्यमंत्री धारूहेड़ा में गए, धारूहेड़ा के जो चेयरपर्सन है वो अजय जांगड़ा, उन्होंने जीत हासिल की हो और या फिर सभा का चुनाव हो, उसके लिए चिंता और मंथन भाजपा को जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि राव का बहुत बड़ा समय खुद वो चुनाव प्रचार के अंदर उतरे प्रत्याशियों के पक्ष के अंदर उनकी बेटी आरती राव जो स्वर्ण मंत्री थी, उनके भी चुनाव प्रचार किया। लेकिन आपको कंप्लेंट कहाँ रह गए कि इस बार भाजपा की हो रही है, सिर्फ 12 ही सीटें नगर परिषद के पार्षद तक यहाँ पर आई हैं और 19 निर्दलीय यहाँ पर है। लेकिन प्रगति देखने वाली बात क्या होगी, राव इंद्रजीत पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा को वोट कीजिए, अन्यथा प्रदेश की भाजपा का और केंद्र में भी भाजपा का, यदि यहाँ पर कोई निर्दलीय बनता है या फिर कांग्रेस का प्रत्याशी बनता है तो निश्चित रूप से चुनौती जो रहेगी उनको विकास कार्य में करवाने के लिए, क्योंकि फंड तो आपके भीतर से ही आना होता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से शाम बीजेपी के लिए जरूर है चुनौतीपूर्ण स्थिति, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आत्ममंथन की भी जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर थी, दोनों दल अपने अपनी जीत के दावे कर रहे थे, लेकिन यहाँ नतीजे एक तरफा नजर आ रहे हैं। निर्दलीय और बीजेपी के बीच में अब टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी के लिए
चुनौतीपूर्ण स्थिति की कैसे जनता से जो वादे किए उनको धरातल पर उतारा जाए, लेकिन कांग्रेस के लिए अब चिंतन मंथन की एक बार फिर से जरूरत। देखो प्रगति, चिंतन मंथन की कांग्रेस को इतनी जरूरत है कि इस बार उसकी झोली बिल्कुल खाली है। सांसद डिफरेंस होगा रेवाड़ी पहुंचे कैप्टन अजय सिंह यादव जो 6 बार विधायक रह चुके हैं, उन्होंने भी काफी चुनाव प्रचार किया। बावजूद इससे एक ही सीट आना अपने आप में एक इसके लिए कांग्रेस को शुरू से जैसे एक बच्चा स्टार्टिंग में पढ़ाई शुरू करता है, उस प्रकार से रेवाड़ी के अंदर से कम से कम दोबारा पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी उन्हें पॉलिटिक्स की, क्योंकि अभी वो पढ़ाई के अंदर बहुत पीछे है। और अगर वो आगे होते हैं या कहीं कुछ होता उनके पास तो निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रत्याशी उनके सामने जरूर आते। सिर्फ एक ही प्रत्याशी का आना अब इनके लिए चिंता का विषय जरूर बन जाए कांग्रेस। बिल्कुल श्याम, रेवाड़ी ही नहीं बल्कि अभी अंबाला और उकलाना के साथ साथ धारूहेड़ा की तस्वीरें भी साफ हो गई हैं। यहाँ पर भी कई जगह ऐसी, कई वार्ड ऐसे जहाँ पर कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। अब देखिए कांग्रेस के ऊपर शायद लगता है कि जनता का विश्वास अभी पूरी तरीके से जम नहीं पाया है। जनता को नहीं लगता कि अभी कांग्रेस के पास कोई ऐसी चीज है कि उसके पक्ष में वोट किया जाए, क्योंकि धरातल पर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने सिवाय आरोप लगाने की कुछ किया हो। रेवाड़ी में भी अगर बात करें चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी ने इस चीजों पर काफी आरोप लगाए। कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाया रेवाड़ी नगर परिषद के लिए भ्रष्टाचार का, और वैसे भी आपको बता दें कि रेवाड़ी नगर परिषद भ्रष्टाचार के मामले में काफी सुर्खियों में रही। और सीएम की प्लान की जब भेंट हुई तो उसके अंदर ईओ और एक्शन तक की कार्रवाई की गई, और शायद यही बड़ा कारण था। इससे कांग्रेस उलझी रही आरोप लगाने में, और निर्दलीय प्रत्याशी जो थे वो अपना धरातल पर काम कर रहे थे। भाजपा ने भी शायद कहीं ना कहीं कमी जरूर रह गई राजेंद्र जी जैसे बंदे के साथ होने के बाद भी, और मुख्यमंत्री भी रेवाड़ी में इसका दौरा कर चुके हैं, वो भी जनता से अपील कर चुके थे। लेकिन वजह क्या रही, इसके लिए भी अब भाजपा को थोड़ा चिंतन जरूर करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।